वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटे, श्याम नयन मन भार वृंदावन। देखिए, ऐसा है, भगवान में सानिध्य किसी ऐसे ही नहीं होता, यूं ही नहीं होता। भगवान में सानिध्य जब इंसान संसार से व्यथित होता है, दुखित होता है, तभी उसकी मन जब दुखित और व्यथित होता है तब लोग भगवान में स्मरण करते हैं। अन्यथा सोचते हैं अरे हम तो बड़े भाग्यवान हैं, हमारा तो भाग्य ही बहुत अच्छा है, इसलिए हम क्यों भगवान को स्मरण करें। जो लोग भाग्यवान नहीं होते और संसार से दुखित व्यथित होते हैं तब वो भगवान के सानिध्य में जाते हैं, और ये सारी विडंबना भगवान की ही होती है उन्हें अपने पास बुलाने के लिए। तो वो लोग जो संसार से दुखी होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान उन्हें अपने पास लाने की जो क्रियाएं हैं वो सब करते हैं। तो इस तरह से भगवान का सानिध्य भी सबको नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। सुर दुर्लभ, सुर जो हैं उनको भी ये मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथों में लिखा गया है कि मानव जन्म, मनुष्य जीवन जो है ये अति दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर नर मुनि जन, सब लोग कहते हैं कि मानव जन्म तो बहुत सारी चीज़ों का है, पेड़ पौधा फूल पत्ती सभी का है, पर मानव जन्म जो है जिसमें मस्तिष्क है, बुद्धि है, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। और भगवान ने ये चीज़ सिर्फ मनुष्य को दिया है ताकि मनुष्य समझ कर जीवन, लेकिन मनुष्य इतना भगवान जितना कहते उससे बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है, सब कुछ करता है पर भगवान की भक्ति नहीं। तो फिर भी वो भी भगवान की ही कृपा है। मन भी तो नहीं इतना लगता है भगवान की भक्ति में। जब तक सुख रहता है जब तक, तब तक मज़े रहता है, लेकिन जब कहीं कुछ गड़बड़ होता है भगवान भगवान चिल्लाने लगता है। कष्ट में भगवान याद आते हैं। तो यही है मानव जन्म दुर्लभ, मानव जन्म सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान से बहुत दिन से भेंट घाट नहीं हुई है, अब देखिए भगवान कब बुला लेते हैं, कब उनका सानिध्य, बांके बिहारी जी कब कृपा करते हैं, कब मिलना जुलना होता है। तो ये सब तो उनका हिसाब किताब है, जब चाहते हैं तभी होता है, अन्यथा परे रहो सड़े रहो, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, फ़ायदा ही नहीं है। ऐसा ही है जीवन चर्या चलता रहता है, लोग सब चलते रहते हैं, करते रहते हैं। प्राप्ति करते रहते हैं, अधिपत्य करते रहते हैं, विजय करते रहते हैं, हमने यूँ कर लिया यूँ कर, लेकिन हाँ करना भी चाहिए। भगवान ने भी किया था, भगवान ने भी बहुत कुछ किया था। भगवान कितने बढ़िया लेसन जब जरासंध ने भगवान को बहुत परेशान किया तो अंत में भगवान एक ही रात में द्वारका चले गए। इतने दूर चले गए जो जरासंध वहाँ पर लड़ने के लिए फिर नहीं गया, तो भगवान वहाँ अपना चैन से अपने जीवन को बिताए। भगवान थे तब इतना परेशानी हुआ, तो हम लोग भगवान को कितना परेशानी हुआ, जन्म लेते ही दुख हुआ, फिर माता से दूरी हुआ, फिर राधा रानी से दूरी हुआ, फिर घर छोड़ना पड़ा, एवं प्रकार है सब। भगवान को भी बहुत सारे कष्ट हुए और राम जी का कष्ट तो जीवन में उदाहरण है। इसलिए सब लोग को ना
भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए। कष्ट तो होता ही रहता है, जीवन है तो संघर्ष है। और आप ऐसा संघर्ष है कि आप भाग नहीं सकते, संघर्ष को जूझना ही पड़ेगा। नहीं जूझेंगे तो दुखित रहेंगे और समय के साथ चलना पड़ेगा। तो ये है जीवन है ये। बड़े बड़े लोगों का जीवन बहुत कष्टकर हुआ है। गंगापुत्र भीष्म को पान की सैया पे उनसे अधिक शिक्षित स्वर्ग में शिक्षा दीक्षा हुआ था। गंगा उनकी माता थी। मतलब कितने महान व्यक्तित्व का निर्माण। और उनके जीवन में उनकी बहू के साथ जो व्यवहार हुआ, जो उनके भतीजे भतीजियों के साथ जो, मतलब भतीजे भतीजी की पोते पोती थे, जो भी परपोता परपोती थे, लेकिन थे तो परिवार ही। सब कुछ उन्होंने झेला, अपने आँखों के सामने उन कष्टों को झेला, उनको बर्दाश्त किया और अपने सामने उन बच्चों को त्रस्त होते देखा, तड़पते देखा। होता है, ये सब चीज़ झेलना पड़ता है। और फिर जब उनका अंत हुआ, वो जानते थे कि हम जिसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं वो गलत है, तब भी उन्होंने गलत के साथ खड़े रहे। सरकार ने सत्य के साथ खड़े होने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि अपने वचन से बंधे हुए। अब वचन से क्या बंधे हुए थे, वचन से बंधे हुए थे जो सही था। जब वो वचन से बंधे, अपना हम वचन से बंधे हैं, तो वो गलत था। धृतराष्ट्र राजा नहीं थे, राजा के बदले में राजा बने थे। तो अब उन्होंने अपना धर्म पता नहीं किस प्रकार से उसको सोचा था, और उन्होंने स्वीकार किया, अन्याय को देखा, सहा, तो उनको भी सहना पड़ा का, और बाण पे भी सोना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में। और जीवन जब बहुत दिन तक जी लेने के बाद लगता है कि ये सब चीज़ें जो हुई थी जीवन में, जो हमारे साथ हुई थी, वो सब हमें होना ही था, हमें सहना ही था। तो इसलिए सहते सहते एक दिन मर जाना है। और खुश रहना है तो अपने आप ही खुश रहना पड़ता है। आपको कोई आकर खुश नहीं कर सकता, न किसी चीज़ से आप खुश हो सकते हैं, न कोई आपको खुशी दे सकता है। आपको खुश होना है तो आप स्वयं होइए।